भगवत जी हाँ। पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे पास पानी नहीं है हरियाणा के लिए एक बूंद भी। और उन्होंने ये जी कहा कि 4,000 क्यूसेक पानी दे चुके, अब तो मानवता के नाते प्यासे ना मरे हरियाणा के लोग, मानवता जी के जी नाते थोड़ा बहुत पानी दे रहे हैं, अपना इतना ही है भाई, प्यासे ना नहीं मरने चाहिए लोग। तो क्या कि जी किसी जी किसान नेता कब तक बैन नहीं आया। और आप तो कहते हैं कि बड़ा भाई है पंजाब, छोटा भाई हरियाणा है, पता नहीं झंडे लेके 13 महीने तक आप टिकरी बॉर्डर सिंगू बॉर्डर आप साथ रहे, और अब किसी बड़े किसान नेता कब तक बैन नहीं आया हरियाणा के लिए। जो पानी था मेरे ख्याल से पाकिस्तान का रोकना था और गलती से हरियाणा का रोक दिया। एक ये सोची समझी रणनीति भी हो सकती है, एक चाल भी हो सकती है सरकार की, क्योंकि सरकार चाहती है कि हरियाणा पंजाब अलग अलग हो, ताकि जो एक हमारे अंदर एकता है वो सरकार को कहीं ना कहीं मतलब झुकाने के लिए कामयाब होती है। तो इस ताकत को कैसे तोड़ा जाए, बार बार इसके ऊपर सरकार काम कर रही है। और जो पंजाब के हमारे साथी हैं, जो किसान नेता हैं या किसान आगू है, बड़ी बड़ी जत्थेबंदियां हमारी पंजाब के अंदर है, तो हमारे जो बुजुर्ग हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि वो अपने भगवत मान को भी थोड़ा सा संभाल के रखें और उनके बयानबाजी है जो उस पर कंट्रोल करें और उसको कहें। जब पंजाब हरियाणा का पानी बंद करेगा तो हरियाणा दिल्ली का पानी बंद कर देगा, मतलब गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा होगी। हम पाकिस्तान के साथ क्या लड़ेंगे, हमारा तो हिंदुस्तान के अंदर ही लड़ाई होगी। और यदि सरकार को लगता है कि हमें अपनी पुर्जे फिट करने हैं या राजनीति करनी है, तो भगवत मान जी अपनी तरफ बैठ जाए और नायब सानी अपनी तरफ बैठ जाए, किसान नेताओं को दे दो, हम अपने पानी को अपने आप बांट लेंगे। तो ये सरकारों की रणनीति है, मैं ये मानती हूँ। राजनीति के ऊपर किसानों को सिर्फ गुमराह करके एक दूसरे से भिड़ाने का काम। पाकिस्तान के लोगों का क्या कसूर है, पानी दे दीजिए भाई, राकेश टिकैत के भाई ने कहा है। और राकेश टिकैत फिर बयान देते हैं, लिपापोती करते हैं, नहीं नहीं हम तो देश के साथ हैं, हम तो सरकार के साथ हैं। देखो, ना तो राकेश टिकैत वहां कसी लेके नाका बंद करके आएगा, ना खोलने जाएगा। एक बयान से कुछ नहीं होता। हम तो ये कहते हैं कि बीजेपी बयानबाजी पे ध्यान ना दे। वहां का पानी बंद यदि हम आज भी करेंगे, आज यदि हम शुरुआत करेंगे, तो हमारे पास बजट ही नहीं है। और दूसरी बात, यदि जैसे तैसे हम बंद करने का काम भी करें तो 20 से 25 साल लगेंगे, तो पानी तो बंद होगा नहीं। तो ये हवाई बातें करने की बजाय किसान नेताओं को ट्रोल ना करिए, ठीक है। और दो तीन नेताओं का नाम भी उन्होंने स्पष्ट कर दिया गया है। किसान आंदोलन को बेच दिया, गैर राजनीतिक संगठन और वो नेता इस आंदोलन में साथ रहे हैं। आरोप लगा दिया सीधा सीधा, सरकार से गुपचुप समझौता, मिली भगत का आरोप लगाया है इस आंदोलन पे। आंदोलन के नाम पर करोड़ों रुपए का गबन हो गया, और जो लंगर चलता तो उसमें सब्जियां, दूध, घी सब भी वो भी बेच दिया। मैंने आपके चैनल पे बहुत बार ये बात कही है कि ये संयुक्त मोर्चा भारत को कमजोर करने के लिए एक ये नया बवंडर बनाया गया है। ये बिल्कुल एक स्क्रिप्ट के अनुसार ही खनौरी बॉर्डर के ऊपर जो आंदोलन रखा गया था, ये सरकार की ही रणनीति थी। सरकार ने जब चाहा रखा, सरकार ने जब चाहा खत्म किया। हम चाहते हैं कि उन किसान नेताओं का पूर्ण रूप से बहिष्कार किया जाए जो कहीं भी हल्की सी भी गड़बड़ में आए। यदि ये ऐसे ही किसान नेताओं को ढोते रहे तो वो दिन दूर नहीं। किसान नेताओं में और राजनेताओं में खासा फर्क नहीं है। ये बात मैं पहले भी कहती थी, मैं आज भी कहती हूँ, पर अब दूध का दूध पानी का पानी हो चुका। अब ये कहते हैं कि किसान नेताओं में कैसे पहचान करें। हद से ज्यादा किसान नेता घर बैठ चुके हैं, और जिनके ऊपर आरोप लग रहे हैं तो धुआं वहीं से उठेगा जहां आग लगेगी। जिनके ऊपर कोई भी दाग नहीं है उन लोगों को आगे करो और अपनी समस्याओं का समाधान ही सरकार से कराओ, और दोनों जगह लड़ो, सड़क पे भी और राजनीतिक लेवल पे। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा। हमारे साथ खास मेहमान स्टूडियो में जुड़ रहे हैं किसान नेता डॉक्टर सिक्कम, और खास बातचीत में कई बड़े मुद्दे हैं उनको लेकर बातचीत करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर सिक्कम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज 24 पे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। डॉक्टर सिक्कम, बहुत बड़े बड़े मुद्दे चल रहे हैं हरियाणा प्रदेश में। भगवत पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे पास पानी नहीं है हरियाणा के लिए एक बूंद भी। और उन्होंने ये कहा कि 4,000 क्यूसेक पानी दे चुके, अब तो मानवता के नाते प्यासे ना मरे हरियाणा के लोग, मानवता के नाते थोड़ा बहुत पानी दे रहे हैं, अपना इतना ही है भाई, प्यासे ना नहीं मरने चाहिए लोग। तो क्या कि किसी किसान नेता कब तक बैन नहीं आया। और आप तो कहते हैं कि बड़ा भाई है पंजाब, छोटा भाई हरियाणा है, पता नहीं झंडे लेकर 13 महीने तक आप टिकरी बॉर्डर सिंगू बॉर्डर आप साथ रहे, और अब किसी बड़े किसान नेता कब तक बैन नहीं आया हरियाणा के लिए। भाई गलत कर रहे हो, पानी दे दीजिए हरियाणा को। तो ये दोहरी राजनीति कैसे, क्या कहेंगे डॉक्टर सिक्कम?
पहले तो मैं, जो भी जनता है, जो देखने वाले लोग हैं, उन सबको नमस्कार। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो पानी था, मेरे ख्याल से पाकिस्तान का रोकना था और गलती से हरियाणा का रोक दिया। और हमारे लोग कहते कुछ और है और करते कुछ और है। तो जो भगवत मान का जो बयान है, हम उसकी निंदा करते हैं। वहां के जो किसान नेता हैं पंजाब के, उन लोगों को कहना चाहिए कि जो हमारा हरियाणा है वो छोटा भाई है। यदि किसी तरह की कोई समस्या है, भाई पानी कम है, पीछे से पानी की सप्लाई कम है, बांध वगैरह से, डैम वगैरह से, या मतलब किसी भी तरह की जो भी दिक्कतें हैं, हम दोनों परिवार बैठ के फेस कर सकते हैं, भाई हरियाणा पंजाब, यदि कोई दिक्कत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं इसमें हरियाणा को भी नाकामयाब मानती हूँ। जो हरियाणा की सरकार क्या कर रही थी, जो टाइम से पहले, जबकि हरियाणा सरकार को यह पता था कि आने वाले टाइम में किसानों को पानी चाहिएगा, पर क्या हरियाणा सरकार की भी एक रणनीति नहीं मान सकते आप कि जितना पानी हरियाणा को चाहिए वो पहले ही यूज किया जा चुका है, ताकि हरियाणा और पंजाब की एक दूसरे के साथ लड़ाई हो। एक ये सोची समझी रणनीति भी हो सकती है, एक चाल भी हो सकती है सरकार की, क्योंकि सरकार चाहती है कि हरियाणा पंजाब अलग अलग हो, ताकि जो एक हमारे अंदर एकता है वो सरकार को कहीं ना कहीं मतलब झुकाने के लिए कामयाब होती है। तो इस ताकत को कैसे तोड़ा जाए, बार बार इसके ऊपर सरकार काम कर रही है। पर जो भगवत मान का जो बयान है, उसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ। और जो पंजाब के हमारे साथी हैं, जो किसान नेता हैं या किसान आगू है, बड़ी बड़ी जत्थेबंदियां हमारी पंजाब के अंदर है, तो हमारे जो बुजुर्ग है, मेरा उनसे निवेदन है कि वो अपने भगवत मान को भी थोड़ा सा संभाल के रखें और उनके बयानबाजी है जो, उस पर कंट्रोल करें और उसको कहें कि हमारा आपस का मामला है। या तो आपको यदि ये राजनीति करनी है तो ये राजनीति की दो तीन चीजें हैं। SYL का पानी, हर बार मतलब जब इलेक्शन होता है SYL आता है, जब भी हमारा मतलब जीरी या गेहूं बोने का टाइम आता है, जब भी SYL आता है, फिर वो मुद्दा पता नहीं कहाँ चला जाता है। जब भी गर्मी आती है ऐसे ही त्राई त्राई होता है। और सबसे बड़ी बात है, यदि हमें 9,000 क्यूसेक पानी मिलना था, मिल रहा है हमें 4,000 क्यूसेक। इसमें तो ये हो सकता है कि खेती तो हो नहीं सकती, ये तो पीने यानी जो रोजमर्रा की जो हमारी जरूरतें हैं वही पूरी होंगी। पर इसका एक काम किया जा सकता है, जब पंजाब हरियाणा का पानी बंद करेगा तो हरियाणा दिल्ली का पानी बंद कर देगा। ये तो फिर वही बात है कि हमारे देश के अंदर ही एक ग्रह स्थिति, मतलब ग्रह युद्ध जैसी स्थिति पैदा होगी। हम पाकिस्तान के साथ क्या लड़ेंगे, हमारा तो हिंदुस्तान के अंदर ही लड़ाई होगी। और दूसरी बात, यदि ये पानी हमें 4,000 क्यूसेक ही मिलता है, जैसे हिसार है, सिरसा है, भिवानी है, जींद है और रोहतक है, इन जिलों पे तो फिर मतलब ये हो सकता है कि पीने के लिए पानी भी नहीं मिलेगा, जो हालात हमारे। तो हम दोबारा से एक बात कहना चाहते हैं कि इसमें सबसे पहले तो यह है कि सरकार राजनीति ना करे, सरकार दोनों भाइयों को लड़ाने का काम ना करे, हम लड़ने वाले नहीं। और यदि सरकार को लगता है कि हमें अपनी पुर्जे फिट करने हैं या राजनीति करनी है, तो भगवत मान जी अपनी तरफ बैठ जाए और नायब सानी अपनी तरफ बैठ जाए, किसान नेताओं को दे दो, हम अपने पानी को अपने आप बांट लेंगे। डॉक्टर सिक्कम, सरकार राजनीति कर रही है, चलो मान लेते हैं आपका पक्ष हम, लेकिन आप यहाँ जो जो पंजाब से किसान आए थे, आप 13 के साथ रहे, अगर आपका सहयोग नहीं मिलता हरियाणा का, तो कभी आंदोलन सक्सेस नहीं हो पाता, कोई भी आंदोलन सक्सेस नहीं हो पाता पंजाब का। उस समय तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे यहाँ पे किसान नेता, पंजाब के जो किसान थे, लेकिन किसी किसान का बयान नहीं आया, किसी नेता का बयान नहीं आया अब तक। भाई 4,000 पानी दे दिया तो भाई थोड़ा बहुत पानी और दे दीजिए, 1,000 क्यूसेक और दे दीजिए, कोई नहीं, हम थोड़ा सा कम ले लेंगे। अब जब सर फुड़वाने की बात आती है, केस दर्ज करवाने की बात आती है, लट खाने की बात आती है, जब यहाँ पे सामान लस्सी दूध दही घी पहुंचाने की बात आती है, तो हरियाणा का किसान छोटा भाई या हम बड़े भाई है। अब छोटा और बड़ा भाई कहां चला गया? ना डल्लेवाल बोल रहे, ना उगरा साहब बोल रहे, बड़े बड़े नेता किसी के मुंह से, पंडेर साहब ना बोल रहे, और भी बहुत नेता हैं, किसी के मुंह से अब तक एक बयान नहीं आया है। तो उनको नेताओं को भी कुछ कहिए ना आप भी थोड़ा बहुत। नहीं, सबसे बड़ी बात यह है कि ये सोचने की बात है। जो हमारा भाईचारा था, 13 महीने जो हमने आंदोलन लड़ा, वो एक बड़ी मिसालें कायम की थी। उसके बाद सरकार ने एक एक नेता, एक एक संगठन को अलग अलग तोड़ा, राजनीति उनके अंदर आप लोगों को भी पता है, घुसा दी गई, एक एक बंदे को अलग अलग मारा गया है।
संयुक्त मोर्चे के सामने दूसरा संयुक्त मोर्चा लाके खड़ा कर दिया, ताकि पहले वाला जो संयुक्त मोर्चा जिसने 13 महीने के अंदर 750 किसानों की शहादत देकर 13 जो 3 काले कानून थे उनको वापस कराने का काम किया। तो सरकार को लगता है कि कहीं ना कहीं इन दोनों हरियाणा और पंजाब को तोड़ना चाहिए। उसकी जो राजनीति है, जो स्क्रिप्ट लिखी गई है, उसके ऊपर मैं मानती हूँ कि जो पंजाब के नेता अभी तक उनका बयान आ जाना चाहिए थे। और मैं उन लोगों से, क्योंकि जितनी मेरी उम्र है इतना उनका अनुभव है, तो मेरा जो हमारे किसान लीडर हैं, जो हमारे आदरणीय दादाजी की उम्र के हैं, उन लोगों को अपने बयान देने शुरू करने चाहिए, ताकि हरियाणा को पानी भी मिले और हमारा भाईचारा भी बना रहे। ये ऐसा मुद्दा ना हो कि दोबारा से जहां हरियाणा पंजाब के अंदर पहले भाईचारा टूटा था, वो भाईचारा दोबारा ना टूटे। क्योंकि SYL के चक्कर में बार बार जब हरियाणा में इलेक्शन होता है तो हरियाणा उसके जो लीडर है बुनाते हैं, पंजाब में होता है तो पंजाब वाले बुनाते हैं। पंजाब वाले कहते हैं हम एक बूंद नहीं देंगे, हरियाणा वाले कहेंगे हम मतलब सारा पानी लेके आएंगे। जबकि सरकार कई बार कांग्रेस की ऊपर भी रही है, नीचे भी रही है, राज्यों में भी ऐसे, बीजेपी की भी सरकार केंद्र में भी रही है, राज्य में भी, पर इन लोगों ने लेना देना कुछ नहीं है, सिर्फ इस पानी के ऊपर राजनीति करनी है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब हमें पानी चाहिए, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि अभी हमें जीरी की बुआई करनी है, मान लो पौध लगाने का टाइम है, अब हमें पानी की हद से ज्यादा जरूरत है। पंजाब कहता है कि हमारे जो पहले की जो सरकारें थी उन लोगों ने उस पानी को जितना बाहर गया या अंदर गया उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया, हम अपना अपने हिस्से का पानी यूज कर रहे हैं। पंजाब अपनी जगह सही है, मान लिया, पर हरियाणा की सरकार क्या कर रही थी? क्या हरियाणा के किसानों को जानबूझ के, ताकि कि हरियाणा के किसान दोबारा से गरीबी की तरफ, क्योंकि हम पहले ही बहुत परेशान है, और परेशान करने के लिए हरियाणा सरकार ने पहले ही उस पानी को मतलब खत्म कर लिया। जैसा कि आप लोगों को पता है 21 मई से 21 मई के बीच में ही पानी की जो कैपेसिटी होती है, किस राज्य को कितनी जाएगी, वो हर साल मतलब निर्धारित होती है। उसके बावजूद भी हम 2 महीने पहले ही अपना पानी मतलब खत्म कर चुके हैं, जो हमें पानी पूरे 21 मई तक चलना था। ये भी एक दुर्भाग्य की बात है। तो ये सरकारों की रणनीति है, मैं ये मानती हूँ, राजनीति के ऊपर किसानों को सिर्फ गुमराह करके एक दूसरे से भिड़ाने का काम है। और सर डॉक्टर सिक्कम किसान नेता खास बातचीत में मौजूद है। किसी किसान नेता का तो बयान नहीं आया है, क्योंकि पानी हरियाणा के किसानों का बिल्कुल बंद कर दिया गया है। और भगवत मान ने कहा कि बीजेपी सरकार हम पे बिना काम का प्रेशर ना बनाए, हम दाब दबाव में आने वाले लोग नहीं हैं। और पाकिस्तान का पानी जो बंद किया वो हमें दे दीजिए, हम हरियाणा को दे देंगे, नहीं तो हमारे लिए एक बूंद नहीं है फालतू का पानी हरियाणा के लिए। लेकिन पंजाब के अब तक भाईचारा अब तक काम नहीं आया। आपकी इस बारे में क्या राय है? अपनी राय जरूर दे दीजिए। किसके गलती मानते हैं आप? क्योंकि क्या पंजाब को भाईचारा नहीं निभाना चाहिए? आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या बड़े बड़े किसान नेताओं को आगे होकर इन्हें कहना चाहिए भाई हरियाणा को पानी दे दीजिए? आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या वास्तव में सरकार इसमें राजनीति कर रही है? क्योंकि किसान कहीं ना कहीं, डॉक्टर सिक्कम ने भी कहा कि बीजेपी राजनीति कर रही है, तो कहीं ना कहीं जो किसान नेता हैं 11 साल से कोई भी बीजेपी को काम करती है तो अक्सर ये कहते हैं कि बीजेपी राजनीति कर रही है। तो अब भी वही घुमा फिरा के डॉक्टर सिक्कम ने कहा कि बीजेपी राजनीति कर रही है। डॉक्टर सिक्कम, चलो मान लेते हैं बीजेपी राजनीति कर रही है, कई किसान नेता सुन रहे हैं। कुछ दिन पहले राकेश टिकैत के भाई का बयान आया कि पाकिस्तान आतंकवादियों का काम है, धर्म पूछ के सबको मारा गया है, पैंट उतरवा के देखा गया है कि खतना कर रखा नहीं कर रखा इन लोगों का। और उसके बाद कहते हैं कि पाकिस्तान के लोगों का क्या कसूर है, पानी दे दीजिए भाई, राकेश टिकैत का भाई ने कहा है। और राकेश टिकैत फिर बयान देते हैं, लिपापोती करते हैं, नहीं नहीं हम तो देश के साथ हैं, हम तो सरकार के साथ हैं, बोले आतंकवादी नहीं है, वो धर्म पूछ के मारा गया है, गलत हुआ है, पानी सही बंद कर दिया। ये क्या चल रहा है? क्या कहेंगे ये भाई, दोनों भाइयों की टिकड़ी को लेके? सबसे बड़ी बात यह है कि देखो, हमारे बड़े नेता है, किसान नेता है, उनको भी थोड़ा सा बयान सोच समझ के कहना चाहिए। क्योंकि जब लड़ाई यदि हमारे घर की हो वो एक अलग बात है, यदि दुश्मन देश के साथ हमारी लड़ाई है तो सीधी सी बात है वहां के किसान भी हमारे दोस्त नहीं है। पर जो किसान नेता है उनका देखने का नजरिया यह है कि लड़ाई सरकारों की है, राजनीति सरकारें कर रही है। वहां के जो नॉर्मल किसान है, जैसे हरियाणा के नॉर्मल किसान है, इनका क्या कसूर है? उन्होंने उस नजरिए से कहा, पर उसके बयान को इतना ट्रोल किया गया। देखो, ना तो राकेश टिकैत वहां कसी लेके नाका बंद करके आएगा, ना खोलने जाएगा। एक बयान से कुछ नहीं होता। हम तो ये कहते हैं कि बीजेपी बयानबाजी पे ध्यान ना दे। वहां का पानी बंद यदि हम आज भी करेंगे, आज यदि हम शुरुआत करेंगे तो हमारे पास बजट ही नहीं है। और दूसरी बात, यदि जैसे तैसे हम बंद करने का काम भी करें तो 20 से 25 साल लगेंगे, तो पानी तो बंद होगा नहीं। तो ये हवाई बातें करने की बजाय किसान नेताओं को ट्रोल ना करिए, ठीक है? किसान नेताओं को भी एक एक बयान बड़ा फूक फूक के देना चाहिए, क्योंकि जो सरकार के अंधभक्त है
या जो ये कह सकते हैं जो गोदी मीडिया है हमारे एक एक बयान को बड़ा मतलब स्ट्रिक्टली लेती है, तो उनको ये कहना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जब हमारी लड़ाई पाकिस्तान के साथ है, उसका कोई भी चाहे अच्छे ही इंसान है, देखो जो किसान नहीं करते हैं उन लोगों ने क्या लेना है, उन लोगों ने तो अपने बच्चे पालने हैं, अपना परिवार पालना है। इसी तरह यहाँ के जो नॉर्मल किसान उन्होंने अपने बच्चे पालने हैं, तो उन्होंने सिर्फ एक किसानी के नाते जो किसानों के अंदर का जो दर्द था या एक किसानी की नजर से उन्होंने दूसरे किसान को देखा, उन्होंने उस बॉर्डर को नहीं देखा जो क्रॉसिंग है कि वो पाकिस्तान है। बस इसी से हम कह सकते हैं, उसको कह सकते हैं कि गलती है। और बार बार बयानबाजी, क्योंकि कई बार नेता सोचते हैं और सरकार दूसरे तरीके से सोचती है। हमें भी सरकार की जो रणनीति है उसको पढ़ के ही बयान देना चाहिए। कहीं ना कहीं बयान में गलती या जल्दबाजी हुई है, मैं ये मानती हूँ। जी, हमारे साथ डॉक्टर सिक्कम किसान नेता है। मुद्दे बहुत बड़े हैं। अभी पंजाब के अंदर डल्लेवाल के आंदोलन के ऊपर जो 131 दिन कितने दिन चला आंदोलन, उसके ऊपर सवाल या निशान खड़े कर दिए कई किसान नेताओं ने। डॉक्टर सिक्कम ध्यान से सुनना, 3 किसान नेता पंजाब के बड़े बड़े, उनके अभी आपको नाम बता रहा हूं डॉक्टर सिक्कम, खुल के मैदान में उतर चुके हैं। और यहां आरोप उन्होंने यहां तक लगा दिए उन नेताओं ने कि दूध भी बेच दिया, सब्जी भी बेच दी, बहुत मोटे रुपए का लेन देन हुआ है। और 2-3 नेताओं का नाम भी उन्होंने स्पष्ट कर दिया गया है। किसान आंदोलन को बेच दिया, गैर राजनीतिक संगठन और वो नेता इस आंदोलन में साथ रहे हैं, इस आंदोलन का हिस्सा रहे वो नेता, उनका नाम बता देता हूं। इस मुद्दे को लेकर आप क्या कहेंगे? भारतीय किसान यूनियन खोसा, भारतीय किसान यूनियन खोसा का प्रधान सुखविंदर सिंह खोसा, उसके साथ किसान संघर्ष कमेटी प्रधान इंद्रजीत और बुढ़ा एक साथ तक गैर राजनीतिक संगठन में पंजाब बॉर्डर पे, हरियाणा पंजाब बॉर्डर पे किसान आंदोलन में साथ रहे डॉक्टर सिक्कम। और उन्होंने आरोप लगा दिया सीधा सीधा, सरकार से गुपचुप समझौता, मिली भगत का आरोप लगाया है इस आंदोलन पे। और उन्होंने यहां तक बोल दिया आंदोलन के नाम पर करोड़ों रुपए का गबन हो गया, और जो लंगर चलता तो उसमें सब्जियां, दूध, घी सब भी वो भी बेच दिया। तो ये क्या चल रहा है? इन नेताओं ने साफ आंदोलन में आरोप प्रत्यारोप लगा दिया। और एक नेता ने तो यहां तक कह दिया, डॉक्टर सिक्कम क्या कहेंगे इसको लेके, गैर राजनीतिक संगठन है जो आप लोगों को चढ़ने नहीं दिया जाता था स्टेज में, आप लोगों को कहते थे ये राजनीति करते हैं, और वो कटघरे में खड़े कर दिया पंजाब के किसानों ने। डल्लेवाल काका कोटड़ा और कुहाड़, इन तीनों पर गबन किसान नेता जगवीर सिंह चौहान ने कहा कि डल्लेवाल का अनशन पर सवाल या निशान इसलिए लगा दिए, वैज्ञानिक भी हतप्रभ हैं, जो साइंस है उसको भी फेल कर दिया डल्लेवाल साहब ने। ये चमत्कार जैसा लगता है, 131 दिन तक अनशन जिसने विज्ञान भी फेल हो गया। और साहब ये 3 नेताओं पे 2 नेताओं ने आरोप लगाए, कुहाड़ साहब का नाम इसमें है, डल्लेवाल काका कोटड़ा, क्या कहेंगे इसको लेकर? बड़ा मुद्दा है, गैर राजनीतिक की तो हवा निकल गई। बात ये है कि जिस टाइम में 13 महीने बैठ के हम 3 काले कानून वापिस करके आए, तो हमारी एक बात हुई थी कि हमने आंदोलन को अभी स्थगित किया है, और यदि सरकार हमारी नहीं मानेगी तो हम दोबारा आंदोलन करेंगे। तो सीधी सी बात है, जितने भी संगठन थे उन्होंने सभी ने स्थगित किया था। उनके साथ बातचीत करके यदि सरकार के साथ लड़ना था तो दोबारा ताकत के साथ लड़ना था, और थोड़ा सा टाइम और लेना चाहिए था, क्योंकि अभी अभी हम लंबे टाइम से लड़के आए हैं। तो जो हमारी आर्मी थी या जो हमारे जवान थे या किसान थे, उनको थोड़ा सा रेस्ट की जरूरत थी। पर कुछ लोगों ने एक षड्यंत्र रचा, चंद लोगों ने। उसमें क्या था कि चंद लोग तो सरकार के साथ मिले हुए थे, पर जो अनोन लोग थे, जो नॉर्मल लोग थे, जिनको पता नहीं था कि षड्यंत्र है, वो उनके साथ लग गए। पर लगने के बाद लंबे टाइम के बाद पता चला कि ये षड्यंत्र है, और षड्यंत्र के तहत जो भारतीय किसान, जिसको हम ये कहते हैं कि भारत का सबसे बड़ा जो संयुक्त मोर्चा है, दिल्ली का मोर्चा है, जो पूरे भारत को ट्रीट करता है या देखता है, उसको कमजोर करने के लिए सरकार ने चंद लोगों को सामने खड़ा किया, ताकि पंजाब का आने वाले टाइम में इलेक्शन भी है, हरियाणा में भी इलेक्शन था, दिल्ली में भी इलेक्शन था। कुछ हमारे बीच के लोग, ये मैं ये नहीं कहती कि सिर्फ उस तरफ, ये चीजें इस तरफ भी की गई थी। जो हमारा संयुक्त मोर्चा भारत था,
उसके अंदर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो सरकार के साथ सुर में सुर मिलाते हैं, कभी सामने से, कभी नीचे से, कभी ऊपर से। पर ये लोग बिल्कुल सामने से आए थे, क्योंकि इन लोगों का एक काम कहना था अराजनीतिक। इस भारत के अंदर जो वोट डालता है वो राजनीतिक ही है, ऐसा कोई बंदा नहीं है जो वोट नहीं डालता। तो अराजनीतिक कैसे और अराजनीतिक क्यों रहे हैं हम? सबसे बड़ी बात यह, क्योंकि जो ताकत है वो सत्ता के पास है। हम गैर राजनीतिक क्यों है? तो जब हमने गैर राजनीतिक देखा तो हमारा माइंड उसी टाइम इस चीज को कहीं ना कहीं पकड़ चुका था। और मैंने आपके चैनल पे बहुत बार ये बात कही है कि ये संयुक्त मोर्चा भारत को कमजोर करने के लिए एक ये नया बवंडर बनाया गया। ये किसानों के जो आंदोलन है या जो किसान नेता सही लड़ रहे हैं, हम जैसे लोग और बहुत ऐसे संगठन है या आगू हैं, ताकि उनकी तरफ भी लोग शक की निगाह से देखें। दोबारा से कभी भी कोई आंदोलन बढ़ाना हो, दोबारा से कभी हम दिल्ली की तरफ कुछ ना कर पाए, किसान नेताओं के ऊपर से जाट आंदोलन की तरह, जैसे जाट आंदोलन के बाद एक बिखराव आया था जाट नेताओं के अंदर, वही किसान आंदोलन के अंदर चंद लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए पूरी जो हमारी किसान कम्युनिटी है, इसके अंदर सारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी जातियां हैं, उनके मनोबल को तोड़ा है, उनको कमजोर किया है। सबसे बड़ी बात, किसी को सलामी बने ना बने, यदि कहीं से किसानी झंडा लगी हुई गाड़ी जाती थी तो लोग उसको सलाम करते थे आर्मी की गाड़ी की तरह। पर इन चंद लोगों ने, चंद लोग गद्दार लोगों ने, चंद किसान नेता बनके हमारे सारे मामले को गड़बड़ कर दिया। गड़बड़ ये कर दिया कि लगभग हमारी 5 साल की मेहनत को जीरो कर दिया। हम लड़े, केस भी लगे, हमारे लोग शहीद भी हुए, हमें एमएसपी की गारंटी नहीं मिली, और 3 काले जो कानून है वो कहीं ना कहीं पिछले दौर से दोबारा से आ चुके हैं। क्योंकि जो नई आपने खरड़ा नीति देखी होगी, जो हमारी अभी अभी जो नई खरड़ा नीति आई है, वो वही तो 3 काले कानून है। तो मैं उन गद्दार नेताओं को कहना चाहूंगी, ये अलग बात है, कभी दूध बेच दिया, गेहूं बेच दी, इन चीजों से कुछ नहीं होना। हो सकता है भाई ये दूध बेच के गेहूं खरीदनी पड़ेगी, गेहूं बेच के सब्जी खरीदनी पड़ेगी, सब्जी ना खरीद के कोई अन्य चीज खरीदनी पड़ेगी, इसके ऊपर तो मैं नहीं जाऊंगी। क्योंकि यदि सरकार के साथ, सरकार से मोटा पैसा नीचे नीचे लेने देने का भी नहीं, यदि सरकार के साथ मोटा पैसा लिया तो ले सकते हैं। ऊपर इन दोनों नेताओं ने आरोप लगाया है कि ये तीनों बिल्कुल ले सकते हैं। हाँ बिल्कुल, देखो डल्लेवाल साहब के साथ, डल्लेवाल साहब का मैंने कोई खास अनुभव नहीं है, डल्लेवाल साहब के साथ हमारा इतना संपर्क नहीं रहा, पर इंसान अच्छे हैं। हो सकता है वो राजनीति का शिकार हो गए हो। पर जो 3-4 जो नेता थे, कुछ तो वो पहले ही पीछे बैक आ चुके थे। खटखड़ के नए नए नेता थे जिन्होंने खटखड़ टोल को भी पूर्ण रूप से कंगाल कर दिया था, वहां पैसा भी खाया और बहुत कुछ ऐसा गलत किया जिससे जो खटखड़ टोल को हमने ऊंचाई पे भेजा था उतने ही गर्त में गिरने का काम किया। उसमें कुछ चंद महिलाएं भी थी, कुछ पुरुष भी थे, कुछ नरवाना के भी, जितने भी हम ये कह सकते हैं जो पार्ट 1 किसान आंदोलन था, उसके जितने भी गद्दार तरह के जो लोग थे वो खनौरी बॉर्डर के ऊपर इकट्ठे हुए। पर उसमें ये भी कह सकते हैं कि चंद बहुत अच्छे लोग भी वहां उनका शिकार हो गए, क्योंकि उनको पता नहीं था कि तुम्हारा इस्तेमाल किया जा रहा है। अब उन लोगों को पता चल रहा है कि जो संयुक्त मोर्चे के आगू लोग थे, जो उनको बता रहे थे कि समाज के अंदर अस्थिरता इनको पैदा करनी थी, किसान के नाम को बिल्कुल खत्म करना था, ये बिल्कुल एक स्क्रिप्ट के अनुसार ही खनौरी बॉर्डर के ऊपर जो आंदोलन रखा गया था, ये सरकार की ही रणनीति थी। सरकार ने जब चाहा रखा, सरकार ने जब चाहा खत्म किया। अब एक बात बताओ, मतलब बातचीत हो रही है, किसान नेताओं को एकदम से उठा लिया गया। अरे कोई कुत्ता बिल्ली है क्या? किसान नेता है, आखिर आगू है इस देश के, उनको ऐसे उठा लिया, जेल के अंदर रख दिया, फिर उनको बाहर निकाल दिया। तो आपको पता है ये मतलब आम जनता क्या बेवकूफ है? आम जनता बेवकूफ नहीं, उनको सबको दिख रहा। हम जिस टाइम बोलते थे तो लोग कहते थे कि आप लोग गद्दार हो, आप घर बैठे हो, वहां लोग मर रहे हैं, ये हो रहा है। तो हमने उस टाइम भी कहा था कि ये सरकार की रणनीति है और ये सरकार के दम पे ही सारा सिस्टम चल रहा है। पर उस टाइम किसी ने नहीं सुनाई दी। पर सत्य अपने आप को साबित करता है, और उसने आज साबित कर दिया कि कौन गद्दार है और कौन सही है। उनके खुद के लोग ही सामने आकर ये बताने लगे कि किसने क्या किया। और इनके अभी तो बहुत ज्यादा पाप अभी उगड़ने हैं, क्योंकि यदि हम आम जनता के साथ गद्दारी करेंगे, चाहे किसान नेता हो चाहे राजनेता हो, वक्त के साथ वो परतें खुलती है, वो परतें खुलनी शुरू हो चुकी है और अभी बहुत कुछ निकलना है यहाँ से। और सबसे बड़ी बात, किसान नेताओं को जूत मारने चाहिए जो ऐसे नालायक काम करते हैं, जो देश के जनता के साथ, किसानों के साथ गद्दारी करते हैं, आम जनता के परिश्रम की कमाई की, गाढ़ी कमाई का सरकार के साथ समझौता करते हैं।
तो हम चाहते हैं कि उन किसान नेताओं का पूर्ण रूप से बहिष्कार किया जाए जो कहीं भी हल्की सी भी गड़बड़ में आए। यदि ये ऐसे ही किसान नेताओं को ढोते रहे तो वो दिन दूर नहीं। किसान नेताओं में और राजनेताओं में खासा फर्क नहीं है, ये बात मैं पहले भी कहती थी, मैं आज भी कहती हूँ। जब तक किसान नेता अच्छे वाले जो लोग हैं उनके पीछे लोगों को लगना होगा, और राजनेताओं की तरह ही किसान नेताओं को राजनीति का रास्ता अपनाना होगा, तभी कुछ हो सकता, नहीं तो सड़कों पे कुछ नहीं होगा। जी, हमारे साथ डॉक्टर सिक्कम किसान नेता खास बातचीत में मौजूद हैं, और डॉक्टर सिक्कम से बातचीत कर रहे हैं हरियाणा न्यूज 24 पे। मुद्दे बड़े थे और कई किसान नेताओं से, हमने बड़े बड़े जो किसान नेता हैं उनसे बातचीत की, लेकिन कहेंगे वो बैकफुट पे चले गए, उन्होंने बात करना भी उचित नहीं समझा इन मुद्दों को लेके, ना वो कैमरे के सामने अभी आना चाहते हैं, और कईयों ने फोन उठाना भी सही नहीं समझा कि हरियाणा न्यूज 24 से फोन है लांबा जी का, तो वो मुद्दे यही उनसे बातचीत करेंगे। डॉक्टर सिक्कम से हमने बातचीत की, किसान नेता से, यह तुरंत तैयार होगी और बेबाक बात बोलती है, बेबाक बात रखती है, साफ सुथरी, हमारे प्लेटफॉर्म पे कई बार आते हैं हरियाणा न्यूज 24 पे। डॉक्टर सिक्कम, नेता किसान और राजनेता में कोई खासा अंतर नहीं रहा है, अब जी जी कैसे भरोसा करेंगे लोग, जो भोले वाले किसान, आप अक्सर बोलते हैं भोले किसान तीन बात जान ले, सर छोटू राम ने कहा था, तो भोला किसान अब भी पकड़ नहीं पाया है कौन गैर राजनीति को राजनीति कर रहा है। खनौरी बॉर्डर यहां से कई बार आपको नहीं बोलने दिया गया, नाम नहीं लिया गया, बड़े बड़े आपके किसान नेताओं को वहां से उनके बयान भी आए हैं कि वहां से बेइज्जत करके भगाया है, मतलब वहां से हमारा बहुत तिरस्कार हुआ, बड़ी हमारी भावना को ठेस पहुंची, वहां पे साथ दिया। लेकिन फिर अब ये खुद किसान नेता पंजाब के आ गए, बड़े बड़े जो आंदोलन में साथ थे वो खुल के बगावत को उतर आ गए, उन्होंने इतने छोटे छोटे भी आरोप लगा दिए, दूध बेच दिया, सब्जियां बेच दी, किसान से मोटी, सरकार से मोटी फंडिंग कर ली, तो ये कौन भरोसा करेगा अब किसान आंदोलन पे, क्या लगता है अब? नहीं, सबसे सबसे बड़ी बात यह है कि देखो, कोई भी आंदोलन होता है, जो आगू लोग होते हैं उसके ऊपर निगरानी रखनी बहुत जरूरी होती है आम पब्लिक को। यदि मतलब निगरानी हटी तो दुर्घटना घटी, और खास ही बात होती है। देखो, मैंने 3 आंदोलन देखे हैं। किसान आंदोलन देखा पार्ट 1, उसके अंदर भी कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई थी, बाद में बहुत सी बयानबाजियां हुई थी, पर वहां तक हमारी पहुंच नहीं थी। क्या सही है क्या गलत है वो किसान नेता जाने और मतलब भगवान जाने। दूसरा, हमने जाट आंदोलन के अंदर भी आप लोगों ने देखा था कि एक यूपी का ठगा हमें ठग के चला गया था, हमारे लोग शहादत हरियाणा ने दी, केस हमारे ऊपर लगे, आज भी हमारे साथी जेल के अंदर हैं और वो पैसा लेके गायब हो गए। वही हालात किसान आंदोलन 1 में हुई कि माल कोई बना रहा है, बयान किसी के चल रहे हैं, सिस्टम किसी का चल रहा है। जब एक बयान गलत देता है तो सारे किसान नेताओं को जवाब देना पड़ता है, पर जब वो माल छापता है उस टाइम तो नहीं पूछते उन किसान नेताओं को। हरियाणा के अंदर हर बार क्या होता है कि हरियाणा के धरातल को चुना जाता है, धरातल हर बार हरियाणा का केस लगते हैं, चोट लगती है, जान माल की हानि होती है, और फिर उसको लूट के चले जाते हैं। हर बार मैं ये कहना चाहूंगी, जो हरियाणा के किसान हैं, बार बार इनका शिकार मत बनिए। अब दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है, हर टोल की, हर बॉर्डर की, सबको ये पता है, आम किसान को भी, कौन सही है कौन गलत है। अब जो नेता लड़ रहे हैं, सही से लड़ रहे हैं, उनके साथ आप लगो, ताकि हमारी जो दिनचर्या की खाद नहीं मिल रहा, बीज नहीं मिल रहा, पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, ट्रांसफार्म की समस्या है, या कोई प्राकृतिक आपदा आती है, जैसे अब की बार आपने देखा होगा कितनी गेहूं हमारी जली है, तो उनके मुआवजे के मामले, ताकि हमारी जो मूलभूत छोटी छोटी समस्याएं हैं जो हम जिले लेवल पे या तहसील लेवल पे जहां हमें इकट्ठा होना है, और उस इकट्ठा होने से हमें वो चीजें मिल जाएं, तो हमें एक संगठन तो बनाना पड़ेगा। और हमें किसान नेताओं को, मेरे ख्याल से ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो ये नहीं समझ पाए होंगे कि कौन किसान नेता सही है। अपने इलाके में एक एक किसान नेता को आगे करके लड़ाई लड़नी पड़ेगी, पर अब दूध का दूध पानी का पानी हो चुका। अभी ये कहते हैं कि भी किसान नेताओं में कैसे पहचान करें, हद से ज्यादा किसान नेता घर बैठ चुके हैं, और जिनके ऊपर आरोप लग रहे हैं तो धुआं वहीं से उठेगा जहां आग लगेगी। जिनके ऊपर कोई भी दाग नहीं है उन लोगों को आगे करो, और अपनी समस्याओं का समाधान ही सरकार से कराओ, और दोनों जगह लड़ो, सड़क पे भी और राजनीतिक लेवल पे भी। वरना हालात वो होंगे कि हमें पूछने वाला कोई नहीं होगा और हमारा कोई वाली वारस नहीं होगा। जिन लोगों ने हमें बेचना था वो जाट आंदोलन में बेच चुके हैं, किसान आंदोलन 1 में बेच चुके हैं, और अब 2 में बेच दिए, और पर समाधान आज तक कुछ नहीं निकला। किसानों का ये कह सकते हैं कि जो मान सम्मान इतने 750 किसानों की शहादत के बाद जो बढ़ा था, उसको कहीं ना कहीं जीरो कर दिया इन लोगों ने निजी स्वार्थ की वजह से।
जी, तो हमारे साथ डॉक्टर सिक्कम किसान नेता खास बातचीत में जुड़ी हुई थी। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लंबा, हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।